दोस्तों 5 राज्यों में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव लगभग खत्म होने के कगार पर हैं या खत्म हो चुके हैं, ये आप कह सकते हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा 4 राज्यों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई होगी। वैसे तो तस्वीर अभी भी साफ हो चुकी है, कहां किसकी सरकार बन रही है यह हम पूरा दिन आपको लाइव दिखा रहे हैं। अगर 3 राज्यों की बात करेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो 3 राज्य है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए तेलंगाना की, तेलंगाना में कांग्रेस भारी बहुमत से वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मगर यहाँ दोस्तों सबसे ज्यादा, जैसा मैंने इससे पहले शुरुआत में भी कहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान एक वो ऐसे 2 राज्य हैं जहां के नतीजों ने जनता को चौंकाया है, साथ ही दोनों पार्टियों को भी चौंकाया है। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये 2 राज्य जीत पाएगी, वहीं अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी में भी संशय बरकरार था कि इन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सर पर जीत का ताज सजेगा या फिर उसको हार की माला जो है वो पहननी पड़ेगी दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि संशय बरकरार था, लेकिन अभी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब पेच कहां फंसेगा वो आपको बताएंगे दोस्तों। आपको इस खबर में मैं हिंट दे देती हूँ शुरुआत में आपको। देखिए, चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान, टिकट बंटने के दौरान इन दोनों ही राज्यों में टिकट को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर किस तरह से मारपीट हुई है, किस तरह से एक दूसरे पर लांछन लगाए गए हैं, टीका टिप्पणी की गई है, ये तो किसी से छिपा नहीं। तो अब जब सरकार बनेगी दोस्तों, तो सरकार बनना कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार बनने से पहले चुनौती है मुख्यमंत्री का पद, और मुख्यमंत्री किसको बनाती है? बीजेपी। ये एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश इस खबर में मैं आपको करूंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान वो ऐसे 2 हिंदी भाषी राज्य, वो ऐसे 2 हिंदी बेल्ट राज्य जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अब थी इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वहां पर चुनाव हो चुके हैं, काउंटिंग हो चुकी है, नतीजों में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस की सरकार थी, अपना किला बचा नहीं पाई कांग्रेस, रिवाज को राजस्थान ने बरकरार रखा। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, कोई उम्मीद नहीं थी वहां पर कि बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिन शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने दरकिनार किया था, एंड मोमेंट पर वही काम आए हैं। उनकी लाडली बहन योजना जो है वो काम आई है दोस्तों, और महिला मतदाताओं के बूते भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है उसको अब इतिहास याद रखेगा, क्योंकि महिला वोटर्स की बहुत बड़ी भागीदारी भाजपा की मध्य प्रदेश में जीत के तौर पर बताई जा रही है। तो कई ऐसे नेता हैं जो अपनी सीट हारे भी हैं, कई ऐसे नेता हैं जो अपनी सीट जीते भी हैं। दोनों ही ऐसे राज्य हैं दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेताओं पर दांव लगाया। केंद्रीय नेताओं पर मतलब जो सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन पर दांव लगाया, और उन्हीं को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी माना जा रहा है। खासकर अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो शुरुआत देखिए मध्य प्रदेश से ही करते हैं कि वहां पर सीएम पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए कितने चेहरे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन चेहरों में से एक चेहरे को चुनना कितना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ कौन कौन है चेहरों में, या मुकाबला किस किस के बीच में है। सबसे पहले तो आपको नाम बता देते हैं। सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मुख्यमंत्री रहे और इससे पहले भी एक दिग्गज नेता के तौर पर जाने जा रहे थे, लेकिन कुछ समय के लिए उनको दरकिनार किया गया था दोस्तों। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात की गई तो शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं साइडलाइन करना शुरू कर दिया गया। लेकिन आखिरी वक्त में जिस तरह से भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के सरकार में लाई योजनाओं को भुनाना शुरू किया, उससे कहीं ना कहीं समझ में आया कि अकेले भाजपा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकती। वो अलग बात है कि ये, इसको आप शिवराज सिंह चौहान की उदारता कहें या आप कहें कि पार्टी के साथ गद्दारी ना करने का एक फैसला है,
तो शिवराज सिंह चौहान ने बोलना शुरू कर दिया है कि हम ये जो चुनाव है ये जीते हैं तो मोदी जी के बूते पर हम ये चुनाव जीते हैं, उनके आधार पर, उनके चेहरे पर हम ये चुनाव जीते हैं। कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि शिवराज सिंह चौहान की भी इसमें पूरी भूमिका है, पूरा योगदान है। तो मुख्यमंत्री का पद उनको सौंपा जाएगा या नहीं, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे मूवमेंट आए, बहुत से ऐसी स्थितियां आई जहां पर ऐसा लगा कि शिवराज सिंह चौहान जो है जनता को ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता तक ये विश्वास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर दोबारा बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। तो आप मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते। भावुक मैसेज, एक इमोशनल मैसेज उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। तो शिवराज सिंह चौहान एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं दोस्तों। प्रहलाद सिंह पटेल की अगर बात की जाए, बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों की बात हो रही थी जब मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था। तो प्रहलाद सिंह पटेल वो एक ऐसे नेता हैं जिनका जिक्र यहाँ पर हुआ, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल, और उनको भाजपा ने विधायकी का चुनाव लड़ाया है, आप ये समझ लीजिए। और बताया ये जा रहा है कि वो भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं, अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। बात की जाए उनके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते की, तो फग्गन सिंह कुलस्ते भी भाजपा में बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं और एक बड़े आदिवासी नेता के तौर पर, एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, मुरैना जिले की दिमनी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, पहले शुरुआती रुझानों में वो अपनी सीट से पीछे चल रहे थे, लेकिन बाद के रुझानों में वो आगे चलने लग गए। केंद्र में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, कई बार के आप कह सकते हैं कि मंत्री रह चुके हैं और कई साल का उनको अनुभव है। तो केंद्रीय मंत्री इन पर भी पूरी तरह से भरोसा जताया जा सकता है, इनको भी उतारा जा सकता है। लेकिन एक फैक्टर और देखा जाएगा इनके केस में। कुछ समय पहले इनके बेटे का वीडियो वायरल हो गया था दोस्तों, जो कि आपको याद होगा अच्छी तरीके से। इनके बेटे का वीडियो वायरल हो गया था और इनके जो बेटे साहब हैं, इनके जो सुपुत्र साहब हैं, वो कोई डीलिंग वीलिंग करते हुए देखे जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उस फैक्टर को भी देखा जाएगा, तो इनको बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। वीडी शर्मा की बात की जाए, अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनके हाथ में कमान थी तो पूरी संभावना है कि उनको भी मुख्यमंत्री की रेस में देखा जा रहा है। बात की जाए आखिर में कैलाश विजयवर्गीय की, तो कैलाश विजयवर्गीय जो इस पूरे चुनाव के दौरान अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने भी दावा किया था कि भाजपा जीत रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय भी दोस्तों इस मुख्यमंत्री की रेस में है। तो कहने का मतलब ये है। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि बेशक इस पूरी रेस में उनको ना देखा जा रहा हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री वो भी हैं दोस्तों। विधानसभा का चुनाव ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि सबसे ज्यादा निगाहें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही टिकी हुई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही जीत दर्ज होती है बीजेपी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले दिखना शुरू हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान से जाकर मुलाकात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जाकर मुलाकात करते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 5 से 6 ऐसे लोग हैं, 5 से 6 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको एक बड़ा उम्मीदवार के तौर पर, बड़े चेहरों के तौर पर देखा जा रहा है। तो भाजपा का पेच कहीं ना कहीं दोस्तों फंस सकता है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ की, राजस्थान की। तो राजस्थान में और ज्यादा पेच फंसेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे एक और वसुंधरा राजे के खिलाफ जितने भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, हर कोई दोस्तों वसुंधरा राजे का एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है, या आप कह लीजिए कि वसुंधरा राजे के अपोजिट कैंप। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में 2 कैंप बटे हुए हैं, गहलोत कैंप और सचिन पायलट का कैंप। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये कैंप नहीं है। बीजेपी में वसुंधरा राजे का कैंप अलग माना जाता है, वहीं बात की जाए दूसरे नेताओं की तो उनका कैंप अलग माना जाता है। तो जाहिर है वसुंधरा राजे के खिलाफ बहुत से ऐसे नेतागण हैं और वो भी मुख्यमंत्री की रेस में बरकरार है। तो कौन कौन है दिग्गज नेता? 7 दिग्गज नेता बताए जा रहे हैं। कौन कौन है ये मैं आपको देखिए बता देती हूँ। यहाँ पर तकरीबन देखिए
7 नेता बताए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, वसुंधरा राजे का नाम एक है, दिया कुमारी का नाम एक है, जो कि वसुंधरा राजे की प्रतिद्वंदी बताई जा रही है। उनको प्रतिद्वंदी के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है वसुंधरा राजे की। भूपेंद्र यादव हैं, ओम बिरला साहब हैं, जो कि स्पीकर है लोकसभा के, मई में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो उन पर भी मुहर लगा सकती है। उनके लिए भी कोई ना कोई संभावना तलाश रही है बीजेपी। गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात की जाए, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो वसुंधरा राजे कैंप के बिल्कुल उलट नेता हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कैंप वाली राजनीति है दोस्तों, ये भाजपा में बढ़ जाएगी अगर गजेंद्र सिंह शेखावत पर कोई भी मुहर लगाई जाती है तो। वहीं बात की जाए अश्विनी वैष्णव की, रेल मंत्री हैं, और वहां से जाहिर सी बात है कि 1994 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। 2019 में ओडिशा से राज्यसभा सांसद उनको बनाया गया था। उनका नाम भी सीएम की रेस में शामिल बताया जा रहा है, उनको भी बनाया जाता है। और बाबा बालकनाथ, तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भी अपनी हिंदुत्व की राजनीति को प्रबल करना है तो ये हो सकता है कि बाबा बालकनाथ पर वो मुहर लगाए। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह मुख्यमंत्री की रेस में जितने लोग अभी इस वक्त खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को नहीं बनाया था। भाजपा ने कहा कि भाई हम तो कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, साथ ही ये भी कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनलाइज नहीं हुआ था। अब किसको मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी? बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है, और अगर इसमें फूट नजर आई तो आप ये समझ लीजिए कि इतने भारी मतों से जीतने का भी कोई फायदा नजर नहीं आता है दोस्तों। और वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए अभी और बड़ी चुनौती हो गई है कि कांग्रेस आने वाले 2024 के चुनाव को कैसे टैकल करती है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव को एक बड़ा विधानसभा चुनाव आप ये कह लीजिए कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस इनमें से 3 राज्य हार गई, यहां तक कि अपने 2 राज्य गंवा बैठी। बात की जाए एक राज्य की, तो मध्य प्रदेश वहां जीतने के दावे वो कर रही थी, वहां पर उसका एरोगेंस उसको ले डूबा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है 2024 का चुनाव वो किस तरीके से जीतती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी इसको सही साबित कर पाते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, इस आंकलन पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।